हेलो 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 माय फ्रेंड्स, आई एम हैविंग विक्स की गोली। और इसी के साथ आज हम लोग आ रहे हैं एक नए टैरो प्ले के लिए। टैरो प्ले करेंगे भाई, टैरो प्ले करेंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स। देखिए, मेरे दिमाग में पैसे की थीम बहुत चल रही है, तो मुझे लगा था कि चलो एक मनी रीडिंग करेंगे। मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। तो मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग एक डिस्कशन करना चाहते हैं इस चीज़ पे कि भाई, अगर मुझे अपनी लाइफ में पैसा लेके आना है और ज़्यादा, एंड पैसा एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। मैं चाहूँगी कि आपके जितने जजमेंट्स अराउंड पैसा, अराउंड मनी, उनको धीरे धीरे रिमूव करें, है ना। तो पैसा को अगर हम लोग मान लें कि वो हमारा राइट है, लाइक इट इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर सिस्टम, एंड वो हमारी लाइफ में ईजिली आए और आता रहे और बढ़िया तरह से हमको नर्चर करे, है ना। तो उसके लिए हम लोग एक रीडिंग, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रीडिंग जो है उसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं, अगर आप ट्यून इन कर रहे हैं तो इसमें पॉसिबली आप जानते हैं कि मैं साइकोलॉजी और जो भी मुझे अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस जो भी आता है, मैं सब चीज़ों को साथ में मिला के, और कार्ड्स जो इंट्यूटिवली मुझसे निकलवाना चाहते हैं उसको मैं लेकर के कोशिश करती हूँ कि हम लोग कुछ नए यूनिक पर्सपेक्टिव्स पे जा पाएँ, है ना। तो मैं पर्सपेक्टिव देखना चाहती हूँ कि भाई, अगर हमें लाइफ में पैसा चाहिए, अब आज साल का लास्ट डे है, ये रीडिंग मैं कर रही हूँ 31 दिसंबर को। तो अगर हमको अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा चाहिए तो हम लोगों को क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो अगर आप भी आइडियाज़ सोच रहे हैं, आप भी पर्सपेक्टिव्स ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में थोड़ा पैसे को एक बढ़ाने के लिए, या उसके साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए, तो पैसा बढ़ाने के लिए क्या करें। मैं ये नहीं बोल रही कि इससे पैसा बढ़ जाएगा, बट मैं ये बोल रही हूँ कि इससे एक पर्सपेक्टिव मिलेगा जिससे कि हम पैसे के बारे में एक डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, है ना। तो ओ उ, 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 उ। देखो, ये जो है जजमेंट कार्ड, ये देखेंगे आप, इसमें कैसे नेकेड फिगर्स कॉफिन में से निकल रही हैं, है ना। और ये ट्रम्पेट है जो एक तरह से जजमेंट डे जिसको बोलते हैं, कि ये वो दिन है जब जो चीज़ें जैसे की जैसी हैं वैसे की वैसी एक्सपोज होंगी या फिर सामने आ जाएंगी, रेवलेशन होगा। तो आई थिंक पैसे के मामले में जो मैं बात इससे समझ पा रही हूँ वो ये है कि भाई, अगर आपको जीवन में पैसा बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं इनकी तरह नंगा होना आना चाहिए। मतलब आपको अपने आप को वल्नरेबल बनाना होगा, आपको अपने आप को देखने देना होगा लोगों को, क्योंकि कई बार हम लोग अपनी पूरा पूरा जीवन इस तरह से निकाल देते हैं कि कोई हमको देख ही ना पाए, कोई हमको समझ ही ना पाए, या हमको कोई, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया तो वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी हम वल्नरेबिलिटी से भागते हैं बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी कैसा है, मुझे भी ऐसा लगता है अपने दिमाग में कि वल्नरेबिलिटी एक अच्छा रास्ता प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स पैसा, है ना। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने अंदर की इस चीज़ को देखें कि शायद आपको ज़्यादा स्टेप इन करना पड़ेगा अपने ऑथेंटिक प्रोसेस की तरफ, अपने वल्नरेबिलिटी की तरफ, अपने आप को जैसे आप हो पहले आप उसको खुद समझ पाओ, और उसके बाद लोगों के सामने उस पार्ट को ऐसे कैसे रख पाओ, है ना। तो दिस इज़ द थिंग, वेरी क्लियर मैसेज अबाउट कि अपने आप को लोगों को दिखने दो, क्योंकि लोग आपको, जैसे जैसे आपको लोग देख पाते हैं ज़्यादा, उस हिसाब से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, और वही लोग फिर आपके लिए रास्ते बनाते हैं टुवर्ड्स पैसा। ओह गॉड, इससे तो भाई और कुछ, ये तो एकदम करियर का ही कार्ड होता है हमारा इस पूरे डेक में ना। और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, दो मेजर अरकाना के कार्ड्स एक के बाद एक, एक है 20 कार्ड और एक है 7 कार्ड। तो ये आई थिंक समवेयर चैरियट जो है, इसको मैं हमेशा ये देखती हूँ कि इस व्यक्ति का जो फॉरवर्ड मूवमेंट है लाइफ में सक्सेस का, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से अपने अनकॉन्शियस और अपने कॉन्शियस जीवन को बैलेंस नहीं, उसकी अवेयरनेस होने के बाद वो अपना बाहर का जीवन जी रहा है। तो ये आई थिंक ये बोलते हैं कि पैसा लाने के लिए आपको अपने अनकॉन्शियस ब्लॉक्स तो रिमूव करने ही पड़ेंगे। अनकॉन्शियसली अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, या पैसा मुश्किल से ही आता है, या फिर पैसा मेरे पास आके बचना ही नहीं है, मैं तो पैसे के लिए बना ही नहीं, मुझे तो आज तक कभी पैसा मिला ही नहीं, ना ही मिलेगा, इस टाइप के बिलीव्स अगर बहुत सारे दिमाग में चल रहे हैं, तो पैसा कैसे आएगा, बहुत मुश्किल से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अवेयरनेस अपने इनर
डायलॉग के बारे में कि हम पैसे के बारे में क्या डायलॉग करते हैं अंदर से, उसके बारे में ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो बाहर की दुनिया है उसमें जो पैसे बनाने की एक गतिविधि है वो एक अलग टाइप की गतिविधि है और उसको उसकी भी अवेयरनेस हमको होनी चाहिए। तो आई थिंक समवेयर ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकलिटी और इमोशनैलिटी दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की बात करती है, दोनों चीज़ों को एक्सेस करने की बात करती है। जितना आप अपने अंदर के बिलीव्स को चेंज करते रहते हैं उतना सामने का रास्ता चेंज होता जाता है, जो आपके सामने दुनिया में खुलता है, और या फिर आपके लिए क्या रास्ते खुल सकते हैं वो उसी तरीके से बदलता भी रहता है। ये कार्ड मेरी टी शर्ट के कलर के साथ भी जा रहा मस्त है। ओके, सबसे छोटा वीडियो अबाउट हाउ टू मेक पैसा, हा हा हा। देखिए ये तो भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ लाइक हाईएस्ट लेवल ऑफ पैसा, ठीक है। तो ये देखिए, ये कार्ड जो है, ये कार्ड बहुत ही क्रेजी कार्ड है, ठीक है। ये पेंटिकल मतलब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ठीक है। और ये कार्ड में आप देखोगे इसमें जानवर हैं, इसमें ओल्ड पीपल हैं, इसमें कपल हैं। तो आई थिंक समवेयर, देखिए हम लोग कई बार अपना जीवन इस तरह से जीते हैं कि मुझे सिर्फ अपना व्यापन करना है, ठीक है। आपके पास शायद फैमिली होती है लेकिन तब भी आपकी जो आइडियल, आपकी जो थिंकिंग होती है वो इस तरह से होती है कि मेरे को बस अपना करना है, ठीक है। कई बार हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम एक्चुअली पैसा ज़्यादा तब भी कमा पाते हैं जब हम देखते हैं कि हमको कितने लोगों का भरण पोषण करना है। मान के अगर आप चले कि अब जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में ये बिलीफ है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे तो अपना ही नहीं होता, मैं तो अपना ही कर लूँ तो बहुत है। तो जब आप ऐसे बिलीफ से चल रहे हो तो उस टाइम पे आप जितना पैसा कमा पाओगे वो एक्चुअली उतना ही होगा जो एक ही व्यक्ति का कर पाए। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस बिलीफ को चेंज करो कि हाँ मेरे साथ मेरा परिवार भी है, मुझे इनके लिए भी करना है, या फिर इनके लिए मैं करना चाहता हूँ, या फिर इनके लिए ये मेरा ही हिस्सा है जिसके लिए मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, या फिर आप इसको भी एक्सपैंड करके कि हाँ मेरी ये कम्युनिटी है इसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, या फिर आपके ऐसे बिलीव्स हों कि मुझे लोगों को देना है या बहुत लोग मुझ पर निर्भर है और उनके लिए मैं करना चाहता हूँ, तो उनके लिए मैं पैसा क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आई थिंक, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरी खुद की ही नीड्स हैं जिनको मैं अच्छे से फुलफिल करना चाहता हूँ। कई बार हम लोग बहुत ही मतलब मिनिमलिज्म एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार हम लोग मिनिमलिज्म में इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि हम लोग अपने ट्रू नीड्स की तरफ हम कभी उनको देख ही नहीं पाते। हमारे को बहुत सारे उनमें बिलीव्स होते हैं जो हमको रुक जाते हैं। कई बार हमारे में गिल्ट होता है, शेम होता है, कई बार हमको डर होता है ना। तो उस हिसाब से आई थिंक व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग दैट कि तुम जितने ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी अपने दिमाग में लेना शुरू करते हो उतना ज़्यादा पैसा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पास आना शुरू हो सकता है। मतलब अगर तुम बार बार यही सोचते रहोगे कि बस मुझे अपना ही करना है तो देयर इज़ ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन इमेजिन योर सेल्फ मेकिंग। अब मान लो कि तुमको ऐसा लगता है कि तुमको किसी साथ रिश्ते में ही नहीं रहना है ना, तो तुमको हो सकता है कि ये लगे कि मतलब मुझे सिर्फ एक सिंगल इंसान के लिए पैसा चाहिए। तो समवेयर आई थिंक मेकिंग मोर मनी is also very much related to how much responsibility you are agreeing to live for in this world. अब जैसे अब बोल रहे हैं कि जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, अगर आप 10 साल से स्कूटी चला रहे हैं, आप स्कूटी ही चलाए जा रहे हैं, ठीक है, अब कंफर्टेबल हो गए हैं स्कूटी पे एकदम, क्योंकि आपको लगता है कि अब आप स्कूटी के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपने अपनी इमेजिनेशन कर दिया कि भाई यही मेरा काफ़ी है, ये मेरे नीड्स, मेरी बॉडी को यही जमता है और यही चाहिए। दूसरे में अगर आप बदल रहे हैं तो हो सकता है आप अपनी एज के साथ देखें कि शायद आपको ज़्यादा कंफर्ट के लिए गाड़ी की ज़रूरत है, या फिर आपको एक बड़े व्हीकल की ज़रूरत है, या आपको अपने आप के साथ देने के लिए एक जानवर की ज़रूरत है, या फिर आपको अपने साथ देने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप अपनी ट्रू नीड्स को एक्सेस करेंगे, या आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, या आपको किस साइज़ के घर की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से आई थिंक आप वहाँ से अपना जितनी चीज़ों के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसी हिसाब से आई थिंक आप फिर अपॉर्चुनिटीज़ को लेते भी हो, छोड़ते भी हो, ये देखते हुए कि आपकी एक एक्चुअल नीड्स क्या है। तो आई थिंक अपनी एक्चुअल नीड्स के अंदर ट्यून इन करना, और पहली बात ये कि मानना कि आपके नीड्स हैं, मतलब अपने आप को भूखा रखना और अपने आप को इस तरह से करना कि मेरे तो नीड्स ही नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वे दैट वी फूल आवरसेल्व्स इनटू बिलीविंग कि भाई हमको नहीं चाहिए। भाई तुमको चाहिए ना, चाहिएगा तभी तो तुम उसको लाओगे, तभी तो उसको मांगोगे, है ना। तो आई थिंक बहुत ही फैंटास्टिक रीडिंग है, और आई थिंक दिस जजमेंट इज़ ऑलमोस्ट लाइक
आई मीन इसके बाद वर्ल्ड का ही कार्ड है, तो इसके बाद एक्चुअली कंप्लीट हो जाती है स्टोरी। एंड अगर हम देखें तो एक्चुअली हम स्टोरी कंप्लीट होने के पिछले दिन पे ही बैठे हैं। आज 31 तारीख है, कल से नया साल शुरू है। तो समवेयर आई थिंक ये रेवलेशन ही है हमारे पास कि एक तरीके से अपने आप को रिवील करते रहो, अपने आप को, लोगों को अपने आप को देखने दो। और क्योंकि जब लोग आपको देखेंगे तभी जा करके तो वो जानेंगे कि मुझे इसकी ज़रूरत है और मुझे इसके पास आना चाहिए। उसके अलावा अपने अंदर के कॉन्शियस अनकॉन्शियस के इस रिश्ते को राइड करना सीखो, मतलब अपने अनकॉन्शियस और अपने कॉन्शियस की वेव्स के बीच के बैलेंस को राइड करना सीखो। और ऑफ कोर्स जिम्मेदारी आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग जिम्मेदारी लेके चलते हैं वो हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो एक बड़े लार्जर स्केल पे कर पाए। तो जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ बनाना है, तो वो उसका सपना होगा या उसकी तैयारी होगी कि वही बिल्डिंग बनाएगा। बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत अलग होगी। और फिर अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे घर बनाना है, तो उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग होगी। लेकिन अब मैं ये नहीं बोल रही कि इनमें से एक चीज़ सही है या गलत है, या एक चीज़ छोटी है या बड़ी है, मैं बस डिफरेंस समझा रही हूँ। और इसमें डिफरेंस ये है कि आपको ट्रूली एक तरह पे आना पड़ेगा इस अंडरस्टैंडिंग पे कि आपको चाहिए क्या, किस लेवल पे चाहिए, किस स्केल पे चाहिए, और उसके लिए आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है ताकि आप उसको बना सको, है ना। इसी के साथ आज पैसे के बारे में बात करते हुए हमने ख़त्म की हमारी 31 दिसंबर। सॉरी, कार्ड थोड़ा ज़्यादा फिल्मी तरीके से मैंने फेंक दिए। बट इसी के साथ बनाएं बहुत बढ़िया नया साल मेरे यार। गुड बाय एंड टेक केयर।